नमस्कार, मैं किरण। 17वीं बिहार विधानसभा का अंतिम सत्र समाप्त होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव तैयारी में घिर गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसून सत्र समाप्त होते ही सीधे मधुबनी पहुंचे और लौकहा के पूर्व विधायक व पूर्व पंचायती राज मंत्री हरिप्रसाद शाह के प्रतिमा का अनावरण किया, कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद पुनौरा धाम पहुंचे सीतामढ़ी। यहाँ पर राम जानकी मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। जिस तरह अयोध्या में राम के मंदिर का निर्माण कराया गया है, उसी तरह पुनौरा धाम में सीता जी का मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। और लोकसभा चुनाव 2024 में जहां राम मंदिर बड़ा चुनावी मुद्दा था, तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए जानकी मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाएगा। इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। तो उसके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने बगावत शुरू कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि हम महुआ सीट से निर्दलीय चुनावी दंगल में कूदेंगे। पार्टी हमें महुआ सीट से टिकट दे, नहीं तो हम निर्दलीय चुनावी मैदान में आएंगे और लड़ेंगे। राजद सुप्रीमो ने जो अपनी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की है, उस सूची में जगदानंद सिंह का भी नाम है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार के थे। और इस पदाधिकारियों की सूची से पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी की छुट्टी कर दी गई है। अगर सूची देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, प्रधान महासचिव अब्दुल वारिस सिद्दीकी बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राबड़ी देवी, जगदानंद सिंह, महबूब अली कैसर और उदय नारायण चौधरी बनाए गए हैं। उदय नारायण चौधरी जदयू से राजद में आए थे। महबूब अली कैसर लोजपा से राजद में आए, कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। जगदानंद सिंह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संघर्ष के साथी हैं। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल वारिस सिद्दीकी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व मंत्री हित दास, भोला यादव, ललित कुमार यादव, कुमार सर्वजीत, सैयद फैसल, अभय सिंह, सुखदेव पासवान, सुशीला मोर्ले, अन्नू चाको, अलख नारायण उर्फ बिनू यादव और रेणु कुशवाहा राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई है। रेणु कुशवाहा हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुई है, पूर्व मंत्री है, लोजपा में रही है, जदयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री भी रही है। सेक्रेटरी यदुवंश कुमार यादव बनाया गया है। लाल रत्नाकर बनाए गए हैं। भरत भूषण मंडल लौकहा के विधायक हैं। कार्तिकेय कुमार सिंह एमएलसी हैं। विजय वर्मा मधेपुरा के हैं। संजय ठाकुर मुजफ्फरपुर के हैं। राजेंद्र राम पूर्व विधायक, स्वीटी सिंह हेम्ब्रम पूर्व विधायक और सुरेंद्र राम ये राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। इससे पहले राजद सुप्रीमो ने अपने 6 प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की थी। अभय कुशवाहा औरंगाबाद के सांसद युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांति सिंह पूर्व मंत्री महिला का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अशरफ फातमी बनाए गए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम बनाए गए हैं। किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधाकर सिंह बनाए, बक्सर से सांसद है। छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर धवल किशोर यादव बनाए गए हैं। तो राजद ने
अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची जारी कर दी है। हाल ही में राजद के पंचायत से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव संपन्न हुए हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद ने अपने पदाधिकारियों की सूची जारी की है। राजद के पदाधिकारियों की सूची में दूसरे दल से आए लोगों की भी प्रमुखता दी गई है, जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मंगनी लाल मंडल, वे जदयू से जनवरी में ही आए हैं। राजद में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। रेणु देवी को महासचिव बनाया गया है। महबूब अली कैसर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दूसरी पार्टी से जो लोग आए हैं उसे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में जगह दी गई है, जबकि पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी की छुट्टी कर दी गई है। कहा जा रहा था कि जगदानंद सिंह काचकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे, वो अभी अब नहीं हुआ है। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाएंगे। अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का काम चल रहा है। 1 अगस्त को औपबंधिक मतदाता सूची आएगी। इस पर दावा एवं आपत्ति 1 सितंबर तक ली जाएगी और 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद 1 अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे। 28 अक्टूबर को छठ पर्व समाप्त हो रहा है। उसके बाद बिहार में चुनाव कराए जाएंगे। 2020 में भी 3 चरणों में चुनाव कराए गए थे और 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग हुई थी। इस बार कमोबेश वही है, 3 चरण में ही चुनाव कराए जाएंगे और नवंबर में मतगणना होगी और अधिकांश 2 चरणों के चुनाव नवंबर में ही होंगे, क्योंकि 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। इससे पहले 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। भारत निर्वाचन आयोग बड़े पैमाने पर बिहार में मतदाताओं के नाम सूची से कर दिया। आयोग कह रहा है 22 लाख से ज्यादा लोग मर गए हैं। यही भारत निर्वाचन आयोग ने जनवरी में 25 में मतदाता सूची प्रकाशित किया था। पिछले साल भी 4 महीने चले थे गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान। विशेष लोकसभा चुनाव से पहले चले थे, फिर लोकसभा चुनाव के बाद में चले। इसी के बाद भी 22 लाख मतदाताओं के नाम सूची में मतदाताओं में थे। 35 लाख मतदाता बिहार से पलायन कर गए। आयोग का 1 लाख मतदाता के कोई ट्रेस नहीं, फर्जी मतदाता जो 1 लाख है। इसके अलावे आयोग कह रहा है जो 7.5 लाख मतदाताओं के नाम 2 जगह पर थे, तो आप अंदाज लगा सकें कि किस तरह मतदाता सूची में नाम काटे गए। जब 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 2003 में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान हुआ था और 2004 में लोकसभा चुनाव में बिहार से एनडीए का सफाया हो गया था और बिहार विधानसभा चुनाव 2005 में राजद की सत्ता से विदाई हो गई थी। तो यह गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान किस लिए चलाया जा रहा है, तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को देश हित में बता रहा है, तो विपक्ष इसे नोटबंदी करार दिया है और इसको लेकर गतिरोध भी जारी है। पहले जहां फॉर्म पर दस्तखत करा के जमा कराए गए थे, तो अब बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर फोटो मांगा जा रहा है। 2003 की मतदाता सूची में आपके नाम है कि नहीं, ये खोजे जा रहे हैं। इसके साथ साथ 11 दस्तावेज मांगे गए थे, उस दस्तावेज की कॉपियां मांगी जा रही है। जो कहा जाए मतदाता सूची को लेकर पूरे बिहार में अराजकता का माहौल बना हुआ है। बीएलओ घर घर नहीं जा रहा है, लोगों को तबाह किया जा रहा है। कहा जाता है पहले मतदाता सरकार चुनती थी, अब सरकार ही मतदाता चुन रही है। जो पहले होता था मतदाता सूची खास लोग ही वोटर होते थे, बाद के दिनों में आंदोलन हुए, फिर 21 से 18 वर्ष किया गया और आम लोग मतदाता हुए। लेकिन एक बार फिर मतदाता सूची एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची अभियान को लेकर पूरी तरह बिहार में फंसता जा रहा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष ने आयोग पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और एक बार फिर बिहार में होता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता बढ़ गए थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए की पूरी तरह महाराष्ट्र में सफाया हो गया था। तो बिहार में एनडीए 10 सीट हार गया था। बिहार में मतदाताओं की संख्या घटाई जा रही है।
पुरुषों मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के बीच ही दोनों गठबंधनों ने चुनाव तैयारी शुरू कर दी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और राजद में पारिवारिक घमासान भी शुरू हो गया है। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।